आज का नाश्ता हेल्दी नाश्ता जो कि आलू के साथ कुछ सब्जियों का यूज़ करके बनाया गया है। नमस्कार, मैं परछाई। आज मैं एक स्वादिष्ट चटपटा हेल्दी नाश्ता आपसे शेयर करने जा रही हूँ जो बच्चों को बेहद 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 पसंद आएगा। बनाते बनाते ख़त्म हो जाए ऐसा नाश्ता, और वो है फ्रैंकी। तो चलिए फ्रैंकी के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है हम एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली हुई हैं जिन्हें कि मैंने धोकर साफ़ सुथरा कर लिया है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक छोटी आधी पत्ता गोभी ली है, इसे मैं महीन काट लूँगी। 2 गाजर लिए हैं छोटे, इसे भी मैं महीन काट लूँगी। 2 बड़े टमाटर लिए हैं जिसे कि मैंने इस तरह से काट के रख दिया है और इसके अंदर के बीज और रस को निकाल लिया है। 2 छोटी शिमला मिर्च लिए हैं जिन्हें कि मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। इनके अंदर के बीजों को मैंने निकाल लिया है। 2 बीट लिए हैं और 1 बड़ा प्याज लिया है, इन्हें भी मैं महीन काट लूँगी। तो इन सभी सब्जियों को हम महीन काट लेते हैं। यहाँ पर मैंने 5 से 6 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं जिन्हें कि मैंने उबाल कर इस तरह से मैश कर लिया है। मैश आप हाथ से ही करो तो काफ़ी है। तो देखिए मैंने सभी सब्जियों को इस तरह से महीन काट लिया है। सब्जियों के साथ मैंने यहाँ पर सेजवान सॉस लिया है जो कि मैंने खुद से तैयार किया है, और चीज़ का क्यूब लिया है। इस तरह के 2 क्यूब हमें लगेंगे, तो इसे हम फ्रैंकी में यूज़ करेंगे। गैस पर कढ़ाई चढ़ा ली है। कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच सरसों तेल के लिए हैं। अब तेल गरम हो चुका है तो आँच को मैंने लो कर लिया है। इसमें सबसे पहले 1 चम्मच राई डालेंगे और 1/4 चम्मच जीरा डालेंगे। अच्छी तरह से जीरा और राई के चटक जाने पर इसमें सबसे पहले कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज को डालने के बाद गैस की आंच को मीडियम कर लेंगे और उसके बाद प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। ब्राउन नहीं करना है, केवल उसका कलर चेंज हो जाए, बस इतना ही हमें भूनना है। प्याज का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें सबसे पहले महीन कटा हुआ बीट डाल देंगे। इसे कुछ सेकंड तक इसी तरह से भूनेंगे जिससे कि ये हल्के से नरम हो जाए। बीट हमारे हल्के से नरम हो चुके हैं। अब इसमें डालेंगे कटा हुआ गाजर। अब इसे भी हम कुछ सेकंड तक इसी तरह से भून लेंगे। सभी सब्जियों को हम एक एक करके इसी तरह से डालेंगे और कुछ सेकंड तक इसी तरह से भून लेंगे। गाजर भी हमारे भून चुके हैं। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई शिमला मिर्च। अब शिमला मिर्च को डाल लेंगे और शिमला मिर्च को हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे क्योंकि ये जल्दी से गल जाती है। अब इसके बाद हम दूसरी सब्ज़ी डालेंगे। अब टमाटर डाल देंगे। टमाटर को भी हमें ज़्यादा भूनना नहीं है, ये पहले से ही नरम होते हैं, इन्हें ज़्यादा नरम करने की ज़रूरत नहीं होती है। हमें सब्ज़ी को इतना ही पकाना है जिससे कि खाते वक्त ये क्रंची लगे। अब बारी आती है पत्ता गोभी की। तो ये भी महीन कटी हुई है, तो इसे भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम 7 से 8 सेकंड हम इसे चम्मच से घुमाएंगे, इस तरह से हल्का सा मिक्स होने देंगे सब्ज़ी के साथ। तो सभी सब्जियां इसी तरह से हमने एक एक करके डालकर कुछ कुछ सेकंड पका लिया है मीडियम आंच में। अब जो आलू हमने मैश करके रखे हुए हैं उन आलूओं को इस सब्ज़ी में मिला लेंगे। इसे भी अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें मसाले डाल देंगे। आप चाहो तो फ्रैंकी में केवल आलू ही यूज़ कर सकते हो, लेकिन बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो वो किस तरह से सब्ज़ी खाएं। तो इस तरह से स्नैक्स बना के उन्हें सब्ज़ी हम आराम से खिला सकते हैं, उनकी मनपसंद चीज़ें स्नैक्स बनाते हुए। तो चलिए अब मसाले डालते हैं। इसमें मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट डाल लिया है और सब्ज़ी में मिला लिया है। अब इसमें दूसरे मसाले भी डालेंगे। मसालों में 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 छोटी चम्मच
धनिया पाउडर डालेंगे और 1 छोटी चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर। नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मैंने यहाँ पर 1.5 छोटी चम्मच नमक यूज़ किया है। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालने के बाद सब्जी को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे चम्मच से ऊपर नीचे करते हुए। सब्जी तो मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब इसमें एक सीक्रेट मसाला डालेंगे, वो है मसाला मैगी। मैगी मसाला बच्चों को बहुत पसंद आता है। उनकी मनपसंद सब्जियों में इसे कई बार डाला जाता है, तो मैंने यही सोचा कि एक बार फ्रैंकी में भी डाल लें, तो इस फ्रैंकी का स्वाद और भी उभर कर आएगा। तो चलिए इस मसाले को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सब्जियों में सभी मसाले बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। देखिए पूरी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। कटा हुआ हरा धनिया डालने के बाद सब्जी को फिर से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि सब्ज़ी में हरे धनिया की खुशबू भी आ जाए। तो चलिए फिर फ्रैंकी की सब्ज़ी तो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब गैस को ऑफ़ कर लेते हैं। गैस को ऑफ़ कर लेने के बाद सब्जी को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। तब तक हम फ्रैंकी के लिए आटा गूंथ लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1.5 कटोरी मैदा लिया है। मैदे की बनी हुई फ्रैंकी बच्चों को ज़्यादातर पसंद आती है। मैदा को हम इस बड़े बर्तन में डाल लेंगे। 1 छोटी चम्मच नमक लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूंथ लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैदे को अच्छी तरह से गूंथ लेना है, जिससे कि फ्रैंकी अच्छी और सॉफ्ट बने। इसे और हेल्दी बनाने के लिए मैदे की जगह पे आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर आटा तो गूंथ लिया है। अब इसे कपड़े या बर्तन से ढक लेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक। आटे को गूंथने के लिए यहाँ पर मैंने पौना गिलास तक पानी लिया था, तो देखिए थोड़ा सा पानी बचा है, 1 चम्मच के करीब। जब तक आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हमारी सब्ज़ी भी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी। उसके बाद हम फ्रैंकी बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए फिर आटे को रेस्ट करते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब हाथ में हल्का सा तेल या घी लगाते हुए आटे को हम हल्का सा गूंथ लेंगे, उसे चिकना कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रैंकी बनाना शुरू करते हैं और यहाँ पर सब्जी भी अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। तो चलिए फिर फ्रैंकी बनाते हैं। सबसे पहले हम एक बड़े नींबू के आकार का पेड़ा लेंगे। इसे अच्छी तरह से गोल करेंगे। अब इसे सूखे आटे में इस तरह से मिला लेंगे अच्छी तरह से और इसे गोल रोटी का आकार दे देंगे। रोटी को पतला और बड़ा बेलना है। तो चलिए फिर अब रोटी बनाते हैं। सूखा आटा बीच बीच में लगाते हुए हम रोटी को बेलते जाएंगे और बड़ी बना लेंगे। तो लीजिए रोटी भी अब हमारी तैयार हो चुकी है बेलकर। देखिए इस तरह से गोल। रोटी को हमें इस तरह से पतला ही बेलना है, बस इतना ही। तो चलिए फिर दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे पतला सा। तो दूसरी रोटी को भी इस तरह से पतला बेल लिया है। अब हम गैस में तवा रखेंगे और उस तवे में रोटी को डाल देंगे। तो रोटी को हमें हल्का ही सेकना है, इसमें ज़्यादा इसमें चटके नहीं देने हैं। रोटी को हम मीडियम आंच में सेकेंगे। देखिए एक साइड रोटी हल्की से सिक चुकी है। अब इसे पलट लेंगे
और इसमें देखिए चटके नहीं लगे हैं, सिर्फ हल्की हल्की फूली हुई है। अब जो नीचे की साइड है उसमें हल्के हल्के चटके लगने ज़रूरी हैं, तब हम इस रोटी को निकालेंगे। देखिए अभी तक नहीं लगे हैं। अब देखिए रोटी में चटके लग चुके हैं हल्के हल्के। अब इसे हम निकाल लेंगे और एक प्लेट में रख लेंगे। इसी तरह से दूसरी रोटी को भी कर लेंगे। तो देखिए दूसरी रोटी को भी डाल चुके हैं तवे पर। अब एक साइड सिक जाने के बाद इसे पलट लेंगे और नीचे की साइड हल्के से चटके लगने के बाद इसे भी निकाल लेंगे। यानी रोटी को हमने आधा ही सेकना है, पूरी तरह से नहीं सेकना है। अब रोटी को तवे में रखते हुए इसमें ये मैंने गाय का शुद्ध घी लिया है, जिसे कि मैंने इस तरह से पूरा गला लिया है। अब इसे रोटी में लगाएंगे। इस जगह पे आप बटर भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे शुद्ध घी लिया है गाय का। तो इसे लगा लेंगे इस तरफ से। अब दूसरी तरफ से भी पलटते हुए देखिए चटके तब तक इतने भी हो जाते हैं ज़्यादातर, इसीलिए इसे हल्के हल्के ही पकाना रहता है। तो इसे पलटते पलटते ही हम एक दो बार इस तरह से सेक लेंगे और तुरंत इसे निकाल लेंगे। तो इसी तरह से सेम हम दूसरी रोटी को भी करेंगे। दूसरी रोटी को भी तवे में डालते हुए हम इसी तरह से घी लगा लेंगे इसमें दोनों तरफ से, और फटाफट से 2-3 बार पलटते हुए इसे निकाल लेंगे। तो इस तरह से दोनों रोटियां सिक कर तैयार हो चुकी हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक रोटी लेंगे, इसमें मैंने 1 चम्मच सेजवान सॉस डाल दिया है। अब इसे इस रोटी में चारों तरफ से फैला लेंगे इस तरह से। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को, और फ्रैंकी में बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। इस सॉस को फैलाने के बाद अब इसमें चीज़ की क्यूब इस तरह से कद्दूकस करते हुए चारों तरफ से डाल लेंगे। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है फ्रैंकी में। ज़्यादा नहीं करना है, बस इतना ही करना है। इसके बाद रोटी में ठीक बीच में हम इस सब्ज़ी को रख लेंगे और इसे लंबाई से फैला लेंगे। लंबाई से फैलाने के बाद इसमें कुछ सलाद मैंने काटे हुए हैं, जैसे टमाटर को मैंने लंबी लंबी स्लाइस से काटा हुआ है, प्याज को भी, और पत्ता गोभी को भी। तो उसे इस तरह से हम सजा लेंगे अंदर से, क्योंकि कई बच्चों को इस तरह से खाना भी बहुत अच्छा लगता है। जो बच्चे नहीं खाते उनके लिए नहीं करेंगे, जो बच्चे खाते हैं उनके लिए इस तरह से हम सलाद डालेंगे इस फ्रैंकी में। तो ये खाने में बहुत ही क्रंची लगता है और बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो इसके बाद ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे दोनों तरफ से। आप इसे टूथपिक से भी इस तरह से लगाते हुए भी सजाकर प्लेट में दे सकते हो, या तो इस तरह से जो टिश्यू पेपर है या बटर पेपर है, आपके पास जो भी पेपर अवेलेबल है, तो इस तरह से सजाते हुए प्लेट में दे सकते हो। तो ये बहुत ही सुंदर भी दिखता है और खाने में भी मज़ेदार लगता है। इसी तरह से हम दूसरी रोटी को भी कर लेंगे। 1 चम्मच सेजवान सॉस डालते हुए इसे पूरी रोटी में फैला लेंगे चारों तरफ से। चीज़ को भी इसी तरह से कद्दूकस करते हुए फैलाते हुए डालेंगे। इसके बाद सब्ज़ी को हम बीच में रखेंगे और लंबाई से फैलाएंगे इसे, और दोनों तरफ से फोल्ड करने से पहले इसमें सलाद सजा लेंगे। जो हमने लंबे लंबे से काटे हुए हैं उसे डालेंगे। सबसे पहले टमाटर को रखेंगे, उसके बाद प्याज को, और बाद में पत्ता गोभी को। इन फ्रैंकी को तो मैंने बनाकर सजा लिया है प्लेट में। अब इसी तरह से सभी फ्रैंकी को बनाकर प्लेट में सजाएंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। चलिए फिर सभी फ्रैंकी तैयार हो चुकी है, मैंने प्लेट में सजा लिया है और इसमें हल्का हल्का मैंने मेयोनीज डाल लिया है, क्योंकि बच्चों को ये चीज़ भी बहुत पसंद होती है। अगर है तो लगाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन देखिए हमारी फ्रैंकी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है और फ्रैंकी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है, क्योंकि इसमें सेजवान चटनी है, चीज़ है, मेयोनीज है और जो सारी सब्जियों का मिश्रण है।
तो इससे ये फ्रैंकी बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनी हुई है। तो आप भी इसी तरह से फटाफट से बनाइए और अपनों के साथ फ्रैंकी का मज़ा लीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स रिश्तेदारों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में।